नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती है जो खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिल और दिमाग में चलती रहती है? क्यों कुछ किरदार हमसे बिछड़ने के बाद भी अपनों से ज्यादा अपने लगने लगते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो कहानियां कहीं न कहीं हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है। यह चैनल सिर्फ कहानियां सुनाने का मंच नहीं है। यह उन अधूरे सपनों की आवाज है जो कभी हालातों की वजह से टूट गए। यह उन रिश्तों की कहानी है जो प्यार से शुरू हुए और खामोशी में खत्म हो गए। यहाँ आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनमें हीरो कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता। वो भी गलतियां करता है, हारता है, टूटता है, लेकिन फिर उठता है और अपनी किस्मत से सवाल करता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे गरीबी से अमीरी तक का सफर, धोखे से सीख तक की कहानी, प्यार से बदले तक का दर्द और उस इंसान की जंग जो पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा होता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल देता है और यही मोड़ हमारी कहानियों की जान है। यहाँ हर कहानी धीरे धीरे खुलेगी, हर सच एक एक करके सामने आएगा और जब आपको लगेगा कि अब सब समझ आ गया है, तभी कहानी आपको एक नए सवाल के सामने खड़ा कर देगी। ये कहानियाँ आपको सिखाने नहीं आई है बल्कि महसूस कराने आई है, ताकि आप इन किरदारों में खुद को देख सकें, अपनी हार, अपना प्यार और अपनी उम्मीद। कभी आप किसी किरदार से नफरत करेंगे तो कभी उसी के लिए आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि यह वो दुनिया है जहाँ हर चेहरा अपना सच छुपाए बैठा है, जहाँ मुस्कान के पीछे दर्द है और खामोशी के पीछे तूफान। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहानी को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसमें खो जाते हैं, जिन्हें रहस्य, रोमांस, थ्रिल और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई दुनिया खोलेगा, हर एपिसोड आपको अगले एपिसोड के लिए बेचैन करेगा और हर कहानी आपके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाएगी। तो हेडफोन लगाइए, खुद को इस सफर के लिए तैयार कीजिए और उस दुनिया में कदम रखिए जहाँ शब्द जिंदा हो जाते हैं और कहानियाँ सांस लेने लगती है। स्वागत है आपका इस कहानी की दुनिया में, जहाँ हर मोड़ पर एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। Hello friends, have you ever felt that some stories don't end when the video ends? They stay with you, echo in your heart and mind, and some characters feel more real than people around us, maybe because those stories are connected to our own life somewhere. This channel is not just about telling stories. It is about those broken dreams that life never allowed to come true, about relationships that started with love and ended in silence, about people who are not perfect heroes but real humans who make mistakes, fall down, lose everything, and still stand up again to question their fate. Here you will listen to journeys from poverty to success, from betrayal to self-realization, from deep love to painful revenge, and from helplessness to inner strength, because life is never simple and sometimes one small decision changes the entire story. Every story on this channel unfolds slowly, every truth reveals itself step by step, and just when you think you understand everything, the story takes a turn that makes you think again. These stories are not here to teach lessons. They are here to make you feel, to help you see yourself in these characters, your pain, your love, your struggles, and your hopes. Sometimes you will hate a character. Sometimes you will cry for the same character. Because this is a world where every smile hides a secret and every silence carries a storm. If you are someone who doesn't just listen to stories but lives inside them, who loves mystery, romance, thrill, and the harsh realities of life, then you are in the right place. Every video here opens a new world. Every episode leaves you craving for the next one. And every story leaves a deep mark on your heart. So put on your headphones, slow down, and step into this world where words come alive and stories start breathing. Welcome to a place where every turn brings a new beginning. वह शहर जो रोशनी से भरा रहता था, उसी शहर में एक नाम ऐसा भी था जिसे कोई ऊंची आवाज में नहीं लेता था, आरव सिंघानिया। अरबों की संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, शेयर बाजार की चाल को मोड़ देने की क्षमता, सब कुछ उसके पास था, फिर भी उसकी मौजूदगी हमेशा एक खामोशी ओढ़े रहती थी। लोग उसे बिजनेस मैगजीन के कवर पर देखते, लेकिन उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन आंखों में सफलता की चमक नहीं, बल्कि संघर्ष की गहराई थी, जैसे हर उपलब्धि के पीछे कोई अनकहा दर्द खड़ा हो। आरव जानता था कि दौलत ताकत देती है, लेकिन सुकून नहीं,
और शायद यही वजह थी कि वह हर सौदे के बाद भी खुद को अधूरा महसूस करता था। उसका बचपन किसी आलीशान हवेली में नहीं, बल्कि एक तंग से किराए के मकान में बीता था, जहां हर महीने का आखिरी हफ्ता मां की चिंता और पिता की चुप्पी में डूबा रहता था। पिता एक साधारण कर्मचारी थे, ईमानदार लेकिन मजबूर, और मां ने घर की जिम्मेदारी मुस्कुराहट के पीछे छुपे डर के साथ निभाई थी। आरव ने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि दुनिया मेहनत की कदर करती है, लेकिन मजबूरी की नहीं। उसी दिन उसने तय किया था कि वह ऐसा इंसान बनेगा जिसे हालात नहीं, बल्कि उसके फैसले परिभाषित करेंगे। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनी और सपने उसकी सबसे बड़ी पूंजी। समय के साथ वह साधारण लड़का असाधारण सोच में ढल गया। कॉलेज के दिनों में जब बाकी छात्र भविष्य की नौकरी के सपने देखते थे, आरव भविष्य के बाजार की तस्वीर बना रहा था। उसने रिस्क लेना सीखा, हार को समझा और हर गिरावट के बाद खुद को पहले से मजबूत पाया। पहला बिजनेस असफल हुआ, दूसरा भी डगमगाया, लेकिन तीसरे में उसने इतिहास लिख दिया। धीरे धीरे उसका नाम उन लोगों में गिना जाने लगा जिनके एक फैसले से हजारों जिंदगियां प्रभावित होती थीं। फिर भी हर जीत के बाद वह रात को अकेले बैठकर वही सवाल खुद से पूछता, क्या यही सब कुछ है? आरव की दुनिया में रिश्ते हमेशा पीछे छूटते गए। दोस्त काम में बदल गए और भावनाएं मीटिंग्स की फाइलों में दब गईं। उसने प्यार को भी एक कमजोरी समझ लिया था, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे उसके माता पिता ने जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने सपनों को खो दिया। लेकिन जिंदगी को शायद यही मंजूर नहीं था। एक दिन एक साधारण सी मुलाकात ने उसकी सोच को हिला दिया। वह मुलाकात किसी बिजनेस डील की नहीं थी, न ही किसी निवेश की, वह मुलाकात थी इंसानियत की। वह लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, लेकिन आवाज में सादगी, किसी बड़े नाम से नहीं जुड़ी थी। वह आरव को उसकी दौलत से नहीं, उसकी चुप्पी से पहचानती थी। उसने पहली बार किसी को बिना किसी स्वार्थ के उसकी बात सुनते देखा। उनके बीच बातचीत लंबी नहीं होती थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई होती थी। आरव को एहसास हुआ कि वर्षों बाद वह खुद को किसी के सामने बिना मास्क के महसूस कर रहा है। वह समझने लगा कि सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं, बल्कि संतुलन भी है। लेकिन अरबपति होना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपका हर कदम लोगों की नजर में हो। जैसे ही आरव की निजी जिंदगी की हल्की सी झलक बाहर आई, बाजार में अफवाहें फैलने लगीं। शेयर गिरे, बोर्ड मीटिंग्स में सवाल उठे, और पुराने विरोधी फिर से सक्रिय हो गए। उस पर दबाव था कि वह अपने दिल और अपने साम्राज्य में से किसी एक को चुने। पहली बार आरव के सामने ऐसा फैसला था जिसे न तो आंकड़ों से मापा जा सकता था और न ही रणनीति से। रातें फिर से लंबी होने लगीं, लेकिन इस बार वह डर से नहीं, आत्ममंथन से भरी थीं। उसने सोचा कि अगर उसने सब कुछ खो दिया तो क्या बचेगा, और अगर उसने सब कुछ पा लिया तो क्या खो जाएगा। उसे अपने पिता की चुप्पी याद आई, माँ की मुस्कान याद आई, और खुद से किया गया वह वादा भी कि वह हालात का गुलाम नहीं बनेगा। उसी क्षण उसने तय किया कि असली ताकत भागने में नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होने में है। अगले दिन आरव ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने न सिर्फ अपने बिजनेस फैसलों को पारदर्शी बनाया, बल्कि अपने जीवन के फैसलों को भी। उसने स्वीकार किया कि वह भी एक इंसान है, जिसकी जरूरतें और भावनाएं हैं। बाजार ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि यह ईमानदारी कमजोरी नहीं, बल्कि भरोसे की नींव है। धीरे धीरे निवेशक लौटे, कर्मचारी पहले से ज्यादा निष्ठावान हुए, और कंपनी की संस्कृति बदलने लगी। आरव ने अपने साम्राज्य को सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि मूल्यों का प्रतीक बना दिया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार में निवेश किया, ताकि कोई और बच्चा मजबूरी में अपने सपनों को न दबाए।
उसे एहसास हुआ कि दौलत का सबसे बड़ा इस्तेमाल उसे बांटने में है। वह वही अरबपति था, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ आंकड़ों से नहीं, असर से होती थी। समय के साथ उसकी जिंदगी में स्थिरता आई। वह समझ गया कि सफलता कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है। उसने सीखा कि खामोशी में भी आवाज होती है और सादगी में भी शान। जब लोग आज आरव सिंघानिया का नाम लेते हैं तो वे सिर्फ एक बिजनेसमैन को नहीं, बल्कि उस इंसान को याद करते हैं जिसने साबित किया कि सबसे बड़ी संपत्ति इंसान का चरित्र होता है। और शायद यही उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत सच था कि एक अरबपति बनना बड़ी बात नहीं, लेकिन इंसान बने रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। समय ने आरव सिंघानिया को एक नई पहचान दी थी, लेकिन पहचान के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। अब वह सिर्फ एक सफल अरबपति नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका था जो उसकी कंपनी, उसके फैसलों और उसकी सोच से जुड़े थे। हर सुबह जब वह शीशे की दीवारों वाले अपने ऑफिस में खड़ा होकर शहर को देखता, तो उसे ऊंचाई का गर्व नहीं, बल्कि गहराई का बोध महसूस होता। उसे पता था कि एक गलत कदम सिर्फ उसका नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का संतुलन बिगाड़ सकता है। कंपनी के भीतर बदलाव की लहर तेज थी। पुराने सिस्टम, जिनमें सिर्फ मुनाफे की भाषा बोली जाती थी, अब सवालों के घेरे में थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारी असहज थे। उन्हें लगता था कि आरव भावनाओं को बिजनेस में घुसने दे रहा है। बोर्डरूम में बहसें होती, फाइलों से ज्यादा नजरें टकराती। आरव शांत रहता, सुनता और फिर वही कहता जो उसके दिल और दिमाग दोनों को सही लगता। उसे समझ आ गया था कि हर बदलाव का विरोध होता है, लेकिन अगर दिशा सही हो तो विरोध भी एक दिन साथ चलने लगता है। इसी बीच उसकी जिंदगी में वह सादगी बनी रही जिसने उसे खुद से जोड़े रखा। अब उनके बीच शब्दों से ज्यादा समझ थी। आरव पहली बार सीख रहा था कि हर समस्या का हल नियंत्रण में नहीं, भरोसे में छिपा होता है। वह देर रात की मीटिंग्स के बाद भी कुछ पल खुद के लिए निकालता, क्योंकि उसने जान लिया था कि थका हुआ दिमाग बड़े फैसले नहीं ले सकता। यह आत्मसंतुलन उसके लिए नया था, लेकिन जरूरी भी। हालांकि सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। एक अंतर्राष्ट्रीय डील, जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती थी, अचानक खतरे में पड़ गई। विदेशी साझेदारों को डर था कि आरव का मानवीय दृष्टिकोण मुनाफे को प्रभावित करेगा। मीडिया ने फिर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पुराने आलोचक बोले, यह बदलाव एक प्रयोग है, और प्रयोग हमेशा सफल नहीं होते। आरव के सामने फिर वही कसौटी थी, डर के साथ समझौता या विश्वास के साथ जोखिम। उस रात वह देर तक जागता रहा। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी वैसी ही थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग उजाला जल रहा था। उसने खुद से पूछा कि अगर वह फिर पुराने रास्ते पर लौट गया तो क्या वह खुद को आईने में देख पाएगा। उसे जवाब मिला, नहीं। उसने तय किया कि वह इस डील को सिर्फ शर्तों पर नहीं, सिद्धांतों पर आगे बढ़ाएगा। अगर साझेदार साथ नहीं आए तो वह अकेले आगे बढ़ेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन का फैसला इतिहास बन गया। आरव ने खुले मंच पर अपनी शर्तें रखीं, पारदर्शिता, कर्मचारियों के अधिकार और समाज के प्रति जिम्मेदारी। कुछ निवेशक पीछे हट गए, लेकिन कुछ नए लोग आगे आए जो सिर्फ पैसे नहीं, सोच भी निवेश करना चाहते थे। बाजार ने कुछ समय के लिए झटका लिया, लेकिन फिर स्थिर हो गया। यह एक इशारा था कि दुनिया बदल रही है और बदलाव को रोकना अब संभव नहीं। इस संघर्ष के बीच आरव को अपने पिता की याद और गहरी होने लगी। वह उनसे कभी खुलकर बात नहीं कर पाया था। अब जब पिता इस दुनिया में नहीं थे, तो उनकी चुप्पी आरव के लिए एक सबक बन गई थी। उसने समझा कि कई बार लोग हार नहीं मानते, बस हालात के आगे झुक जाते हैं। आरव ने मन ही मन तय किया कि वह उस चुप्पी को अपनी विरासत नहीं बनने देगा। कंपनी के कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा दिखने लगी। लोग सिर्फ नौकरी नहीं, मकसद के लिए काम कर रहे थे।
आरव जब फैक्ट्री फ्लोर पर जाता तो उसे डर नहीं, सम्मान मिलता। वह जानता था कि यह सम्मान उसकी कुर्सी का नहीं, उसकी नीयत का है। यही एहसास उसे हर दिन और जिम्मेदार बनाता गया। धीरे धीरे उसकी कहानी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, एक केस स्टडी नहीं बल्कि एक सोच के रूप में। छात्र पूछते थे कि क्या भावनाएं और बिजनेस साथ चल सकते हैं। आरव का जवाब सीधा था, अगर इंसान और इंसानियत साथ चल सकते हैं तो बिजनेस क्यों नहीं। यह जवाब किसी किताब से नहीं, उसकी जिंदगी से निकला था। लेकिन हर उजाले के साथ एक साया भी चलता है। एक पुराना दुश्मन जिसने कभी आरव को नीचे गिराने की कोशिश की थी, फिर से सक्रिय हुआ। इस बार हमला सामने से नहीं, अंदर से था। गोपनीय जानकारियां लीक होने लगीं और भरोसे की नींव हिलने लगी। आरव को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि यह सब उसके अपने सिस्टम के भीतर से हो रहा था। यह उसके लिए सबसे कठिन दौर था। उसे शक और सच्चाई के बीच फैसला करना था। उसने सीखा कि नेतृत्व सिर्फ दिशा देना नहीं, बल्कि कठोर निर्णय लेने की ताकत भी है। उसने बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, सच्चाई को सामने लाया। कुछ लोग गए, कुछ रिश्ते टूटे, लेकिन सिस्टम साफ हो गया। आरव जानता था कि थोड़ी देर की तकलीफ लंबे सुकून की कीमत होती है। इस सब के बाद जब वह अकेला बैठा तो उसे एहसास हुआ कि वह अब वही लड़का नहीं रहा जो कभी मजबूरी से भागना चाहता था। अब वह रुककर सामना करता था। उसके भीतर एक शांति थी जो दौलत से नहीं, संतुलन से आई थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में हर जीत शोर नहीं मचाती, कुछ जीतें बस इंसान को भीतर से मजबूत बना देती हैं। और यहीं से उसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब सवाल यह नहीं था कि आरव सिंघानिया कितना बड़ा अरबपति है, बल्कि यह था कि वह अपनी ताकत से दुनिया को कितना बेहतर बना सकता है। क्योंकि अब उसके लिए सफलता सिर्फ ऊंचाई नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुकी थी, और यही जिम्मेदारी उसकी असली पहचान थी। शुरुआत में आलोचना हुई, लेकिन धीरे धीरे भरोसा बढ़ने लगा। कर्मचारी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे, क्योंकि अब कंपनी सिर्फ उनकी रोजी नहीं, उनकी इज्जत भी थी। कुछ ही महीनों में हालात संभलने लगे। आरव ने महसूस किया कि जब लोग दिल से जुड़ते हैं तो आंकड़े खुद रास्ता बना लेते हैं। यह जीत किसी चार्ट पर नहीं दिखी, लेकिन हर चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उस रात आरव देर तक अपने बचपन के घर की तस्वीर देखता रहा। उसे लगा जैसे वह लड़का जिसने कभी हालात से हार न मानने की कसम खाई थी, आज भी उसके भीतर जिंदा है। फर्क बस इतना था कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी थी। उसने मन ही मन समझ लिया कि जीवन का असली अर्थ जमा करने में नहीं, आगे बढ़ाने में है। अब आरव सिंघानिया के लिए अगला अध्याय सिर्फ बिजनेस का नहीं, विरासत का था। एक ऐसी विरासत जो इमारतों या बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी में दर्ज होती है। और यही सोच उसे उस रास्ते पर ले जा रही थी जहां सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि किसी के हारने न देने की ताकत बनना था। कबीर मल्होत्रा अब उस मुकाम पर था जहां हर जीत के साथ चुनौती भी बड़ी होकर सामने आती है। कंपनी की आंतरिक सफाई के बाद माहौल शांत जरूर हुआ था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी थी और नई टेक्नोलॉजी ने पुराने बिजनेस मॉडल को खुली चुनौती दे दी थी। जिन कंपनियों को कबीर कभी छोटा समझता था, वही अब तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उसे समझ आ गया कि अगर वह सिर्फ अपने नाम और पूंजी पर भरोसा करेगा तो समय उसे पीछे छोड़ देगा। बदलाव अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका था। कबीर ने खुद को फिर से एक विद्यार्थी की तरह महसूस किया। वह घंटों युवा टीम के साथ बैठता, नए विचार सुनता और बिना अहंकार के सवाल पूछता।
पहली बार कर्मचारियों ने देखा कि अरबों का मालिक भी सीखने के लिए झुक सकता है। इससे टीम में एक नई ऊर्जा आई। लोग अब डर के कारण नहीं, भरोसे के कारण काम कर रहे थे। कबीर को एहसास हुआ कि सच्चा नेतृत्व वही है जहां लोग आपके साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि वे चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें चलना पड़ता है। इसी दौर में उसकी जिंदगी में एक अजीब खालीपन उभरने लगा। काम, सम्मान और उद्देश्य सब होने के बावजूद कहीं न कहीं एक चुप्पी थी जो उसे परेशान करती थी। वह समझ गया कि इंसान जब दूसरों की जिंदगी संवारने निकलता है तो उसे अपनी जिंदगी के सवालों से भी टकराना पड़ता है। वह सादगी जो कभी उसकी ताकत बनी थी, अब उसे आईना दिखा रही थी। कबीर ने पहली बार स्वीकार किया कि वह हमेशा मजबूत नहीं रह सकता, और यही स्वीकार उसे हल्का कर गया। एक दिन अचानक आई एक वैश्विक आर्थिक गिरावट ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। शेयर लुढ़कने लगे, निवेशक घबरा गए और मीडिया में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या कबीर मल्होत्रा का मॉडल इस संकट में टिक पाएगा? यह वही पल था जहां पुराने कबीर और नए कबीर के बीच फर्क साबित होना था। उसने घबराहट में छंटनी का रास्ता नहीं चुना, बल्कि नुकसान बांटने का। उसने खुद के लाभ कम किए, लेकिन कर्मचारियों की नौकरियां बचाईं। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन इंसानियत से भरा हुआ। शुरुआत में आलोचना हुई, लेकिन धीरे धीरे भरोसा बढ़ने लगा। कर्मचारी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे, क्योंकि अब कंपनी सिर्फ उनकी रोजी नहीं, उनकी इज्जत भी थी। कुछ ही महीनों में हालात संभलने लगे। कबीर ने महसूस किया कि जब लोग दिल से जुड़ते हैं तो आंकड़े खुद रास्ता बना लेते हैं। यह जीत किसी चार्ट पर नहीं दिखी, लेकिन हर चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उस रात कबीर देर तक अपने बचपन के घर की तस्वीर देखता रहा। उसे लगा जैसे वह लड़का जिसने कभी हालात से हार न मानने की कसम खाई थी, आज भी उसके भीतर जिंदा है। फर्क बस इतना था कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी थी। उसने मन ही मन समझ लिया कि जीवन का असली अर्थ जमा करने में नहीं, आगे बढ़ाने में है। अब कबीर मल्होत्रा के लिए अगला अध्याय सिर्फ बिजनेस का नहीं, विरासत का था। एक ऐसी विरासत जो इमारतों या बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी में दर्ज होती है। और यही सोच उसे उस रास्ते पर ले जा रही थी जहां सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि किसी के हारने न देने की ताकत बनना था। कबीर मल्होत्रा की सोच अब सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रही थी, वह भविष्य को गढ़ने की तैयारी में था। आर्थिक संकट से उबरने के बाद कंपनी स्थिर जरूर थी, लेकिन कबीर जानता था कि स्थिरता लंबे समय तक टिकने वाली नहीं होती। दुनिया तेजी से बदल रही थी, और जो आज सही लगता है वही कल बोझ बन सकता है। उसने अपने साम्राज्य को विस्तार देने की बजाय उसे मजबूत जड़ों पर खड़ा करने का फैसला किया, ताकि आने वाला समय उसे हिला न सके। उसने नेतृत्व की परिभाषा को और गहरा किया। अब फैसले ऊपर से नीचे नहीं आते थे, बल्कि जमीन से उठकर आकार लेते थे। छोटे शहरों से आए कर्मचारी, जिनकी आवाज पहले दब जाती थी, अब रणनीति का हिस्सा बनने लगे। कबीर को एहसास हुआ कि जब अवसर कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित रहते हैं तो प्रतिभा मर जाती है, लेकिन जब उन्हें बांटा जाता है तो सामूहिक ताकत जन्म लेती है। यह बदलाव धीरे धीरे कंपनी की पहचान बनता जा रहा था। इसी बीच कबीर के सामने एक निजी चुनौती खड़ी हुई। वर्षों से दबा हुआ एक पारिवारिक विवाद अचानक सामने आ गया, जिसने उसकी शांति को झकझोर दिया। वह समझ गया कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, अतीत उसे किसी न किसी मोड़ पर पकड़ ही लेता है। उसने इस बार टालने के बजाय सामना करने का रास्ता चुना। बातचीत कठिन थी, शब्द भारी थे, लेकिन सच्चाई ने धीरे धीरे जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया।
कबीर ने सीखा कि रिश्तों को बचाने के लिए हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी झुकना भी ताकत होता है। काम के मोर्चे पर चुनौतियां कम नहीं हुई थीं। एक नई वैश्विक नीति ने उसके प्रमुख उद्योग को सीधी टक्कर दी। निवेशक फिर से बेचैन होने लगे और सलाहकारों ने सुरक्षित रास्ते अपनाने का सुझाव दिया। लेकिन कबीर ने इस बार भी आसान विकल्प नहीं चुना। उसने जोखिम के साथ नवाचार को जोड़ा और संकट को अवसर में बदलने की योजना बनाई। यह दांव बड़ा था, लेकिन उसकी सोच उससे भी बड़ी थी। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। नई पहल ने न सिर्फ कंपनी को बचाया, बल्कि उसे एक नई दिशा दी। लोग अब कबीर मल्होत्रा को सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी मानने लगे। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता वही होती है जो समय की कसौटी पर खरी उतर सके। रात के सन्नाटे में जब वह अकेला बैठता, तो उसे अपनी यात्रा साफ दिखाई देती, एक साधारण शुरुआत से लेकर असाधारण जिम्मेदारियों तक। वह जान गया था कि उसकी कहानी का मकसद सिर्फ प्रेरित करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि शक्ति और संवेदना साथ चल सकती हैं। अब उसके लिए अगला कदम खुद को साबित करना नहीं, बल्कि उस रास्ते को और साफ करना था जिस पर चलकर कई और लोग आगे बढ़ सकें। कबीर मल्होत्रा के जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसके अब तक के सारे निर्णय एक साथ परीक्षा में खड़े थे। कंपनी मजबूत हो चुकी थी, लोग उस पर भरोसा करते थे, लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ती है, उतनी ही गहरी निगाहें भी पीछा करती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट समूह ने उसकी सबसे अहम कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव रखा, ऐसा प्रस्ताव जो किसी भी बिजनेसमैन का सपना होता। रकम इतनी बड़ी थी कि एक झटके में उसकी आने वाली कई पीढ़ियां सुरक्षित हो सकती थीं। सलाहकारों ने इसे सुनहरा अवसर बताया, मीडिया ने इसे डील ऑफ द डिकेड कहा, लेकिन कबीर का मन बेचैन था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ सौदे का सवाल नहीं है, बल्कि आत्मा का है। अगर वह यह कंपनी बेच देता, तो वह सिर्फ शेयर नहीं, बल्कि उन लोगों का भरोसा भी सौंप देता, जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। वह देर रात तक अकेला बैठा रहा, पुराने दस्तावेज पलटता रहा, शुरुआती दिनों की तस्वीरें देखता रहा। उसे याद आया कि यह कंपनी उसके लिए सिर्फ मुनाफा नहीं थी, बल्कि उसके संघर्ष, उसकी सीख और उसके मूल्यों की पहचान थी। पैसा उसे आज़ादी दे सकता था, लेकिन क्या वह उसे सुकून भी दे पाएगा, इस सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया। अगले दिन उसने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाया। पहली बार किसी अरबपति ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सबकी राय जाननी चाहिए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। कबीर ने साफ कहा कि वह अकेले फैसला नहीं करेगा, क्योंकि यह सफर अकेले का नहीं रहा। यह सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि यह नेतृत्व सिर्फ कुर्सी का नहीं, चरित्र का है। आखिरकार कबीर ने वही चुना जो आसान नहीं था। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाजार में हलचल मच गई, कुछ निवेशकों ने निराशा जताई, लेकिन कंपनी के भीतर एक अजीब सा गर्व फैल गया। लोगों को लगा जैसे उन्होंने कुछ जीत लिया हो, अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान। कुछ ही समय बाद उसी आत्मविश्वास ने नए अवसरों के दरवाजे खोल दिए। कंपनी ने अपने दम पर विस्तार किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरी। उस शाम कबीर छत पर खड़ा शहर को देख रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक सुकून था। उसे समझ आ गया था कि हर बड़ी जीत तालियों से नहीं आती, कुछ जीतें खामोशी में जन्म लेती हैं। अब वह जान चुका था कि उसकी असली पूंजी उसका नाम या उसकी दौलत नहीं, बल्कि वे फैसले हैं जो उसने अपने मूल्यों के साथ खड़े होकर लिए। और यही समझ उसे उस इंसान में बदल रही थी जिसकी कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है।
कबीर मल्होत्रा के उस फैसले ने कंपनी को एक नई आत्मा दी थी, लेकिन इसी के साथ चुनौतियों का स्वरूप भी बदल गया था। अब विरोध बाहर से नहीं, भीतर की अपेक्षाओं से आने लगा था। लोग उससे सिर्फ एक सफल नेता नहीं, बल्कि हर सवाल का जवाब बनने की उम्मीद करने लगे थे। कबीर समझ रहा था कि भरोसा जितना कीमती होता है, उतना ही भारी भी। हर दिन उसे यह साबित करना पड़ता कि उसने जो रास्ता चुना है वह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि दूरदर्शी भी है। इसी दौर में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो तकनीक और सामाजिक प्रभाव को एक साथ जोड़ने वाला था। यह योजना कागज पर शानदार थी, लेकिन जमीन पर उतारना जोखिम भरा। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, फिर अचानक मुश्किलें सामने आने लगीं। लागत बढ़ने लगी, समय सीमा खिसकने लगी और आलोचकों को फिर बोलने का मौका मिल गया। कबीर पर दबाव बढ़ा कि वह इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे ताकि नुकसान सीमित रहे। लेकिन उसे याद था कि हर बदलाव पहले अव्यवस्था लाता है। उसने एक बार फिर आसान रास्ते से इनकार किया। कबीर ने टीम के साथ बैठकर खामियों को स्वीकार किया, गलती छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने का फैसला लिया। यह प्रक्रिया धीमी थी, थकाने वाली थी, लेकिन ईमानदार थी। कर्मचारियों ने पहली बार महसूस किया कि असफलता उनकी सजा नहीं, बल्कि सीख का हिस्सा है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट ने आकार लेना शुरू किया और वही आलोचक अब चुप होने लगे। इन सब के बीच कबीर का निजी जीवन भी बदल रहा था। वह पहले की तरह खुद से भागता नहीं था। उसने रिश्तों के लिए समय निकालना शुरू किया, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। उसे एहसास हुआ कि भावनात्मक स्थिरता किसी भी साम्राज्य से बड़ी होती है। अब उसकी रातें सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि विचारों और संवादों में गुजरती थीं। जब प्रोजेक्ट आखिरकार सफल हुआ, तो वह सिर्फ एक बिजनेस जीत नहीं थी, बल्कि विश्वास की जीत थी। मीडिया ने तारीफ की, बाजार ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन कबीर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वह सुकून था जो उसे भीतर महसूस हो रहा था। उसने समझ लिया था कि हर सही फैसला तुरंत सही साबित नहीं होता, लेकिन समय उसका साथ जोर देता है। अब उसकी यात्रा एक और पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। वह जानता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जब इंसान अपने मूल्यों से जुड़ा रहता है, तो कोई भी तूफान उसे तोड़ नहीं सकता, बस थोड़ा और मजबूत बना देता है। कबीर मल्होत्रा अब जिस मुकाम पर था, वहां अकेलापन भी एक तरह की जिम्मेदारी बन जाता है। लोग उसके आसपास थे, भीड़ भी थी, लेकिन फैसलों की अंतिम आवाज उसी की होती थी। उसे एहसास हुआ कि नेतृत्व का सबसे कठिन हिस्सा रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर सबसे पहले चलना होता है। हर नई सुबह उसके सामने उम्मीदें लेकर आती और हर रात उससे हिसाब मांगती। फिर भी उसके भीतर अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। इसी ठहराव में उसने खुद को बदलते देखा। अब वह जीत को शोर से नहीं, असर से मापता था। उसे खुशी तब मिलती थी जब किसी कर्मचारी की आंखों में आत्मविश्वास दिखता, जब कोई छोटा सा आइडिया बड़ी सोच में बदल जाता। वह समझ चुका था कि ताकत सिर्फ आदेश देने में नहीं, सुनने में भी होती है। यही सुनना उसे लोगों से जोड़ रहा था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। युवा उद्यमी उसे आदर्श मानने लगे थे, लोग उससे दिशा चाहते थे। यह सम्मान उसे गर्व नहीं, जिम्मेदारी का एहसास दे रहा था। उसने तय किया कि वह अपनी यात्रा को छुपाएगा नहीं, बल्कि साझा करेगा, ताकि लोग सिर्फ उसकी सफलता नहीं, उसकी गलतियों से भी सीख सकें। उस शाम वह देर तक शहर को निहारता रहा। रोशनियां वही थीं, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। अब उसे ऊंचाई नहीं, दूर तक दिखने वाला रास्ता दिख रहा था।
कबीर जान गया था कि असली विरासत वही होती है जो इंसान के बाद भी लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत दे। और उसी हिम्मत के साथ वह अगले कदम की ओर बढ़ गया, शांत, स्थिर और पहले से कहीं ज्यादा सच्चा। कबीर मल्होत्रा की जिंदगी अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी, जहां हर दिन उसे सिर्फ निर्णय नहीं, दिशा भी तय करनी होती थी। उसकी पहचान अब केवल एक सफल अरबपति की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की बन चुकी थी जो बदलाव की मिसाल था। लेकिन जितना ऊंचा नाम होता है, उतनी ही कड़ी परीक्षा भी होती है। कुछ लोग उसकी सफलता से प्रेरित थे, तो कुछ उससे जलते भी थे, और यह टकराव अब खुलकर सामने आने लगा था। एक प्रभावशाली राजनीतिक समूह ने उससे साझेदारी का प्रस्ताव रखा, ऐसी साझेदारी जो उसके व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती थी, लेकिन उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती। यह प्रस्ताव लाभ से भरा था, पर शर्तों में बंधन छिपे थे। कबीर ने समझ लिया कि हर चमकता अवसर सोना नहीं होता। उसने कई रातें इस पर विचार करते हुए बिताईं, अपने मूल्यों, अपने अतीत और अपनी जिम्मेदारियों को तौलता रहा। आखिरकार उसने फिर वही रास्ता चुना जो आसान नहीं, लेकिन सही था। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया, यह जानते हुए कि इससे उसे आलोचना और दबाव दोनों झेलने पड़ेंगे। कुछ लोगों ने इसे मूर्खता कहा, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति थी। वह जानता था कि अगर वह समझौता करता, तो वह सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा भी खो देता। इस फैसले के बाद उसकी टीम और मजबूत हो गई। कर्मचारियों ने महसूस किया कि उनका नेता सिर्फ लाभ के पीछे नहीं, बल्कि सिद्धांतों के साथ खड़ा है। यह भरोसा धीरे धीरे कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लोग अब उसके साथ सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सोच को आगे बढ़ा रहे थे। रात के सन्नाटे में जब कबीर अकेला बैठा, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी असली जीत तालियों में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो सही फैसलों से जन्म लेता है। वह जान गया था कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी, जहां हर कदम सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाने का प्रतीक था। कबीर मल्होत्रा अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां फैसलों की गूंज दूर तक सुनाई देती है। राजनीतिक दबाव को ठुकराने के बाद उसका नाम और ज्यादा चर्चा में आ गया था। कुछ लोगों ने उसे साहसी कहा, तो कुछ ने जिद्दी। लेकिन कबीर जानता था कि हर सही फैसला सबको पसंद आए, यह जरूरी नहीं। उसे अब अपने भीतर उस आवाज पर भरोसा हो चला था जो शोर से परे सच कहती है। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना ने उसकी दिनचर्या तोड़ दी। कंपनी के एक पुराने कर्मचारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इलाज महंगा था और समय कम। कबीर ने बिना किसी औपचारिकता के मदद की, न मीडिया को बुलाया, न इसका श्रेय लिया। जब वह उस कर्मचारी से मिलने गया, तो उसकी आंखों में जो कृतज्ञता थी, उसने कबीर को भीतर तक छू लिया। उसे एहसास हुआ कि इंसान को असली संतोष वहीं मिलता है, जहां उसका असर किसी की जिंदगी बचाता है। इस घटना ने उसकी सोच को और स्पष्ट कर दिया। उसने कंपनी में एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जिसमें कर्मचारियों की भलाई सिर्फ नीति नहीं, प्राथमिकता बन गई। यह कदम मुनाफे की किताबों में शायद छोटा था, लेकिन भरोसे के खातों में बहुत बड़ा। लोग अब अपने नेता को सिर्फ दूर से नहीं देखते थे, बल्कि उसे अपना मानने लगे थे। लेकिन हर अच्छाई के साथ एक परीक्षा भी आती है। एक बड़ा कानूनी विवाद अचानक खड़ा हो गया, जिसने कंपनी की साख पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया फिर सक्रिय हो गया, शेयर बाजार में हलचल मच गई। पुराने डर लौटने लगे, लेकिन इस बार कबीर के भीतर वह घबराहट नहीं थी जो पहले होती थी। उसने तथ्यों और सच्चाई के साथ सामना करने का फैसला किया, बिना किसी समझौते के। दिनों की भागदौड़ के बाद जब हालात साफ हुए, तो सच की जीत हुई। कंपनी की छवि और मजबूत होकर उभरी।
कबीर ने सीखा कि जब इरादे साफ हों तो संकट भी मार्गदर्शक बन जाते हैं। वह जान गया था कि उसकी यात्रा सिर्फ सफलता की कहानी नहीं बल्कि विश्वास की परीक्षा है, और हर परीक्षा उसे पहले से ज्यादा परिपक्व बना रही थी। कानूनी विवाद के बाद जो सन्नाटा छाया था, उसने कबीर मल्होत्रा को भीतर तक देखने का मौका दिया। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी प्रतिक्रियाओं से नहीं, उद्देश्य से चल रही है। लोग उससे उम्मीद करते थे कि वह हर तूफान में आगे खड़ा रहे, लेकिन वह जानता था कि हर मजबूती के पीछे एक थकी हुई आत्मा भी होती है। उसने पहली बार खुद को रुकने की इजाजत दी, भागने के लिए नहीं, समझने के लिए। इसी ठहराव में उसने अपने जीवन का सबसे साहसी निर्णय लिया। उसने रोजमर्रा के संचालन से एक कदम पीछे हटकर नेतृत्व की नई पीढ़ी को आगे लाने का फैसला किया। यह किसी त्याग से कम नहीं था, क्योंकि उसने जो कुछ बनाया था उसे सौंपना आसान नहीं था। लेकिन कबीर को भरोसा था कि अगर संस्थान व्यक्ति पर निर्भर रहे तो वह कभी बड़ा नहीं बनता। उसने मार्गदर्शक की भूमिका चुनी, जहां आदेश कम और दिशा ज्यादा होती है। शुरुआत में सवाल उठे, अटकलें लगीं, लेकिन धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगे। नए नेतृत्व में ताजगी थी, नए विचार थे, और कबीर की सीख उनकी रीढ़ बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि उसने क्या बनाया, बल्कि यह कि उसने किसे आगे बढ़ाया। यह संतोष किसी पुरस्कार से बड़ा था। व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव साफ दिखने लगा। वह अब समय को दौड़ में नहीं, संवाद में मापता था। पुराने रिश्ते फिर से जुड़ने लगे, कुछ जख्म भरे, कुछ यादें शांत हुईं। कबीर ने जाना कि जीवन सिर्फ भविष्य की तैयारी नहीं, वर्तमान की स्वीकृति भी है। एक शाम जब वह शांत मन से आसमान देख रहा था, तो उसे लगा जैसे वर्षों की थकान हवा में घुल गई हो। उसे अब साबित नहीं करना था कि वह कौन है। उसकी पहचान उसके निर्णयों में, उसके मूल्यों में और उन लोगों की आंखों में थी जिनके जीवन को उसने छुआ था। और उसी सादगी के साथ उसने अगली सुबह का स्वागत किया, बिना शोर, बिना डर, सिर्फ एक गहरे विश्वास के साथ कि सही रास्ता हमेशा भीतर से शुरू होता है। कुछ समय तक कबीर मल्होत्रा की जिंदगी उसी शांत लय में चलती रही। नए नेतृत्व ने जिम्मेदारी संभाल ली थी और वह एक मार्गदर्शक की तरह पीछे रहकर सब देख रहा था। इसी दौरान कंपनी के एक सामाजिक प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट देखने के लिए वह एक छोटे शहर पहुंचा, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी शोर के। यह दौरा उसके लिए सिर्फ काम नहीं था, बल्कि उस जमीन से फिर जुड़ने का मौका था जहां से उसके सपनों ने पहली बार उड़ान भरी थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई नायरा से। वह उस प्रोजेक्ट की स्थानीय समन्वयक थी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और असाधारण रूप से शांत। उसकी बातों में न प्रभाव जमाने की कोशिश थी, न किसी बड़े नाम से प्रभावित होने का भाव। वह तथ्यों के साथ बात करती थी, लेकिन उसकी आंखों में संवेदना साफ झलकती थी। कबीर ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी हैसियत नहीं, उसकी सोच सुन रहा है। नायरा ने प्रोजेक्ट की कमियों को भी उतनी ही सहजता से बताया जितनी उपलब्धियों को। यह ईमानदारी कबीर को चौंका गई। अक्सर लोग उसके सामने सच को सजाकर पेश करते थे, लेकिन नायरा के शब्दों में कोई बनावट नहीं थी। बातचीत छोटी थी, मगर असर गहरा। कबीर को लगा जैसे किसी ने बिना सवाल पूछे उसके भीतर की थकान को समझ लिया हो। अगले कुछ दिनों में काम के सिलसिले में उनकी मुलाकातें होती रहीं। नायरा की दुनिया कॉरपोरेट मीटिंग्स से अलग थी, वह ज़मीनी सच्चाइयों से जुड़ी थी। वह मानती थी कि बदलाव सिर्फ नीतियों से नहीं, निरंतर उपस्थिति से आता है। कबीर को उसकी यह सोच कहीं न कहीं अपनी ही यात्रा का प्रतिबिंब लगी। यह कोई अचानक उभरा आकर्षण नहीं था, बल्कि एक धीमी, स्थिर अनुभूति थी।
कबीर ने महसूस किया कि वर्षों बाद किसी की मौजूदगी उसे हल्का कर रही है। नायरा उसकी जिंदगी में किसी तूफान की तरह नहीं, बल्कि ठंडी हवा के झोंके की तरह आई थी, जो बिना शोर के सब कुछ ताज़ा कर देता है। कहानी ने अब एक नया रंग ले लिया था। यह सिर्फ नेतृत्व और विरासत की कहानी नहीं रही थी, बल्कि समझ और समानता की भी बनने लगी थी। कबीर जानता था कि यह शुरुआत है, न किसी रिश्ते की घोषणा, न किसी वादे की, बस दो सोचों का मिलना। और कभी-कभी जिंदगी की सबसे गहरी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं, जहां कोई कुछ साबित करने नहीं, सिर्फ समझने आता है। नायरा की मौजूदगी कबीर मल्होत्रा की जिंदगी में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी, बिना किसी दावा या शोर के। शहर लौटने के बाद भी उसकी बातें कबीर के ज़हन में बनी रहीं, सीधी, स्पष्ट और ज़मीन से जुड़ी हुई। वह किसी बड़े सपने की तरह नहीं, बल्कि उस सच्चाई की तरह थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कबीर ने महसूस किया कि वर्षों बाद वह किसी इंसान को याद कर रहा है, किसी मीटिंग या सौदे को नहीं। काम के सिलसिले में नायरा से बातचीत अब नियमित हो गई थी। वीडियो कॉल्स में प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा होती, लेकिन उन चर्चाओं के बीच कभी-कभी जिंदगी के छोटे-छोटे सवाल भी आ जाते। नायरा का नजरिया अलग था। वह मानती थी कि हर सिस्टम तब तक अधूरा है, जब तक उसमें इंसान को केंद्र में न रखा जाए। कबीर को लगा जैसे उसकी सोच को किसी ने शब्द दे दिए हों। यह समानता उन्हें और करीब ला रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के। एक दिन नायरा ने उससे साफ कहा कि वह उसे एक इंसान के रूप में सम्मान देती है, किसी उद्योगपति के रूप में नहीं। यह बात कबीर के लिए साधारण नहीं थी। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसके नाम के साथ जुड़े बोझ को हल्का कर दिया है। वह जानता था कि यह रिश्ता अभी परिभाषाओं से दूर है, लेकिन इसकी सच्चाई उसे भीतर से छू रही थी। इसी बीच एक नया प्रोजेक्ट सामने आया, जिसमें नायरा की भूमिका अहम होने वाली थी। इस बार कबीर ने औपचारिकता छोड़कर उसे पूरा भरोसा सौंप दिया। यह भरोसा सिर्फ पेशेवर नहीं था, बल्कि उस समझ का था जो धीरे धीरे बन रही थी। नायरा ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। उसने काम में वही ईमानदारी दिखाई जो उसकी बातों में थी। इस सहयोग के दौरान कबीर ने खुद को बदलते हुए पाया। अब उसके फैसलों में कठोरता कम और संवेदनशीलता ज्यादा थी। नायरा ने बिना कुछ कहे उसे यह सिखा दिया था कि मजबूती और नरमी एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। यह सिर्फ दो लोगों का साथ काम करना नहीं था, बल्कि दो जीवनानुभवों का एक दूसरे को आकार देना था। कबीर को एहसास होने लगा था कि कुछ मुलाकातें रास्ता नहीं बदलती, बल्कि उसे और साफ कर देती हैं। और शायद यही मुलाकात उसकी जिंदगी के अगले अध्याय की शुरुआत थी। कबीर मल्होत्रा अब नायरा की मौजूदगी से अपने आप को अलग तरह से महसूस कर रहा था। वह समझ गया था कि दौलत और सफलता ने उसे दुनिया के सामने सब कुछ दिया है, लेकिन नायरा ने उसे पहली बार यह एहसास कराया कि असली ताकत भावनाओं को पहचानने में भी होती है। अब वह अपने हर निर्णय में सिर्फ व्यापारिक लाभ नहीं, बल्कि इंसानियत को भी तौलता। काम के सिलसिले में उनकी बातचीत और नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। नायरा हर बार सीधे मुद्दे पर बात करती, लेकिन उसकी सहजता और संवेदनशीलता कबीर को भीतर तक छू जाती। कभी कभी वह उसे अपनी सोच पर सवाल उठाते देखता, कभी अपने फैसलों पर। कबीर ने महसूस किया कि किसी के सामने अपने विचारों को चुनौती देना डरावना नहीं हो सकता, अगर सामने वाला सिर्फ सुनने और समझने के लिए वहां हो। एक दिन नायरा ने कबीर से सुझाव मांगा कि कैसे कंपनी का अगला सामाजिक प्रोजेक्ट ज्यादा प्रभावशाली बन सकता है। कबीर ने उसे पूरा स्वतंत्रता दी, बिना कोई हस्तक्षेप किए। नायरा ने अपने तरीके से योजना बनाई, जिसमें तकनीक और स्थानीय लोगों की भागीदारी दोनों शामिल थे।
परिणामस्वरूप प्रोजेक्ट ने पहले से ज्यादा असर डाला। उस सफलता में कबीर ने केवल व्यवसाय की जीत नहीं, बल्कि नायरा की समझ और प्रतिभा का सम्मान भी महसूस किया। लेकिन इस नजदीकी के साथ एक नया सवाल भी पैदा हुआ। कबीर ने अब महसूस किया कि नायरा केवल पेशेवर रूप से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण हो रही थी। यह एहसास उसे डराता और उत्साहित करता था। उसने अपने भीतर के पुराने डर को पहचान लिया था, जो उसे हमेशा किसी के करीब जाने से रोकता था। लेकिन नायरा के साथ वह डर अब रोक नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे समझ बना रहा था। रात के समय कबीर अपने ऑफिस की छत पर खड़ा था। हवा हल्की थी, शहर की रोशनी दूर दूर तक फैली थी। उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन की कहानी सिर्फ व्यवसाय, दौलत या सफलता की नहीं रही, यह समझ, सहयोग और भावनाओं की भी कहानी बन चुकी थी। और इसी समझ के साथ वह जान गया था कि नायरा की उपस्थिति अब उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता। कबीर मल्होत्रा अब नायरा की मौजूदगी से अपने आप को अलग तरह से महसूस कर रहा था। वह समझ गया था कि दौलत और सफलता ने उसे दुनिया के सामने सब कुछ दिया है, लेकिन नायरा ने उसे पहली बार यह एहसास कराया कि असली ताकत भावनाओं को पहचानने में भी होती है। अब वह अपने हर निर्णय में सिर्फ व्यापारिक लाभ नहीं, बल्कि इंसानियत को भी तौलता। काम के सिलसिले में उनकी बातचीत और नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। नायरा हर बार सीधे मुद्दे पर बात करती, लेकिन उसकी सहजता और संवेदनशीलता कबीर को भीतर तक छू जाती। कभी कभी वह उसे अपनी सोच पर सवाल उठाते देखता, कभी अपने फैसलों पर। कबीर ने महसूस किया कि किसी के सामने अपने विचारों को चुनौती देना डरावना नहीं हो सकता, अगर सामने वाला सिर्फ सुनने और समझने के लिए वहां हो। एक दिन नायरा ने कबीर से सुझाव मांगा कि कैसे कंपनी का अगला सामाजिक प्रोजेक्ट ज्यादा प्रभावशाली बन सकता है। कबीर ने उसे पूरा स्वतंत्रता दी, बिना कोई हस्तक्षेप किए। नायरा ने अपने तरीके से योजना बनाई, जिसमें तकनीक और स्थानीय लोगों की भागीदारी दोनों शामिल थे। परिणामस्वरूप प्रोजेक्ट ने पहले से ज्यादा असर डाला। उस सफलता में कबीर ने केवल व्यवसाय की जीत नहीं, बल्कि नायरा की समझ और प्रतिभा का सम्मान भी महसूस किया। लेकिन इस नजदीकी के साथ एक नया सवाल भी पैदा हुआ। कबीर ने अब महसूस किया कि नायरा केवल पेशेवर रूप से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण हो रही थी। यह एहसास उसे डराता और उत्साहित करता था। उसने अपने भीतर के पुराने डर को पहचान लिया था, जो उसे हमेशा किसी के करीब जाने से रोकता था। लेकिन नायरा के साथ वह डर अब रोक नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे समझ बना रहा था। रात के समय कबीर अपने ऑफिस की छत पर खड़ा था। हवा हल्की थी, शहर की रोशनी दूर दूर तक फैली थी। उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन की कहानी सिर्फ व्यवसाय, दौलत या सफलता की नहीं रही, यह समझ, सहयोग और भावनाओं की भी कहानी बन चुकी थी। और इसी समझ के साथ वह जान गया था कि नायरा की उपस्थिति अब उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता। समय धीरे धीरे कबीर और नायरा के बीच उस भरोसे को गहरा कर रहा था जिसे कबीर ने सालों की मेहनत और समझ से बनाया था। लेकिन जिंदगी अक्सर सबसे भरोसेमंद रिश्तों में भी खेल खेलती है। नायरा का सादगी भरा व्यवहार और सहज मुस्कान कबीर को इतना प्रभावित कर चुका था कि उसने बिना किसी संदेह के उसे अपनी जिंदगी में जगह दे दी थी। वह उसे सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में देखने लगा था। फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसे कबीर ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कंपनी के कुछ दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए उसने देखा कि नायरा ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई थी, ऐसी जानकारी जो कबीर के लिए महंगी साबित हो सकती थी। शुरुआत में उसने सोचा कि यह गलती हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी।
नायरा ने कई वित्तीय और रणनीतिक फैसलों में उसे गुमराह किया था। कबीर का दिल टूट गया। वह जिसने वर्षों तक लोगों की सच्चाई को परखा था, वही अब अपने भरोसे के टूटने की पीड़ा महसूस कर रहा था। नायरा का असली चेहरा अब सामने था। वह केवल वही नहीं थी जिसे उसने जाना था। उसकी मुस्कान अब छल की आईना बन चुकी थी। वह व्यक्ति जिसकी ईमानदारी में कबीर ने विश्वास किया था, अब उसके सामने धोखे की तरह खड़ी थी। लेकिन कबीर अब वही आदमी नहीं रहा जो सिर्फ भावनाओं में बह जाता। उसने शांत रहकर सबूत इकट्ठा किए और नायरा के सभी छल को सामने लाया। उसने न केवल कंपनी को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि उसका नेतृत्व सिर्फ दौलत और नाम पर नहीं, बल्कि समझ, दूरदर्शिता और सावधानी पर आधारित है। उस रात जब कबीर अकेले अपनी छत पर खड़ा था, उसे समझ आया कि भरोसा कभी आसान नहीं होता और सच्चाई हमेशा समय पर सामने आती है। नायरा के धोखे ने उसे सिखाया कि इंसान को कभी भी केवल दिखावे और शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यही सबक अब कबीर की कहानी का नया अध्याय बन गया, जहां सफलता के साथ साथ अनुभव और सावधानी भी उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई थी। नायरा के धोखे के बाद कबीर मल्होत्रा की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। कंपनी सुरक्षित थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में जो चोट लगी थी, उसे कोई आसान शब्द नहीं भर सकता था। वहीं नायरा, जो अब अकेली अपनी गलती का बोझ महसूस कर रही थी, हर पल कबीर के चेहरे की तस्वीर अपने दिमाग में दोहराती थी। उसने सोचा कि कैसे उसने अपने स्वार्थ और लालच के चलते उस आदमी का भरोसा तोड़ा, जो केवल ईमानदारी और मेहनत से उसकी तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी यह गलती सिर्फ कारोबार के नुकसान तक सीमित नहीं थी। उसने कबीर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था, उसकी निष्ठा, उसका विश्वास और उसकी आदतें। नायरा के भीतर एक गहरा पछतावा उभरने लगा। वह अब समझ रही थी कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। हर योजना और चाल अब उसे रेत की तरह फिसलती लग रही थी और उसका मन लगातार यह सोचता रहा कि क्या वह कभी कबीर के भरोसे को वापस जीत सकती है। नायरा ने खुद को बदलने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे कबीर के सामने अपनी सच्चाई रखी, पहले डरते डरते, फिर पूरी ईमानदारी से। उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की, उसे अपने स्वार्थ के आगे सब कुछ नजरअंदाज कर दिया, और यह कि अब वह केवल कबीर की क्षमा और विश्वास पाने के लिए तैयार है। कबीर ने नायरा की बात सुनी, लेकिन वह अब वही आदमी था जिसने धोखे की चोट झेली थी। उसका मन क्रोध और दर्द के बीच झूल रहा था। उसने नायरा को देखा, वह वही लड़की थी जिसे उसने कभी भरोसा किया था, लेकिन अब उसका चेहरा केवल पछतावे और शर्म से भरा था। कबीर जानता था कि माफ करना आसान नहीं है और विश्वास दोबारा जीतना और भी मुश्किल। फिर भी नायरा का पछतावा और उसकी ईमानदारी कबीर को यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि हर इंसान से गलती हो सकती है। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां धोखा, पछतावा और पुनः विश्वास की जटिलताओं के बीच दोनों के रास्ते फिर से मिल सकते थे या हमेशा अलग हो सकते थे। कबीर के लिए अब यह केवल बिजनेस या भावना का सवाल नहीं, बल्कि इंसानियत और समझ का भी परीक्षण था। समय के साथ कबीर मल्होत्रा की जिंदगी का रूटीन और जीवन शैली भी बदल गई थी। अब वह सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो अपने हर कदम, हर फैसले और हर संबंध में संतुलन और समझ को प्राथमिकता देता था। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम, ध्यान और रणनीतिक मीटिंग्स अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। उसके घर में शोर नहीं, बल्कि सादगी और अनुशासन का माहौल था। कबीर की दिनचर्या में नायरा का नाम धीरे धीरे शामिल होने लगा। वह अक्सर प्रोजेक्ट्स के बारे में कॉल करती, लेकिन अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं, बल्कि कभी कभी उसकी सलाह और विचार भी साझा करती।
एक दिन कबीर ने फोन पर कहा, नायरा, तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा अलग होता है। तुम सिर्फ समस्या नहीं दिखाती, हल भी सुझाती हो। यह सोच मुझे काम में नई ऊर्जा देती है। नायरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कबीर, शायद यही वजह है कि हम साथ काम कर रहे हैं। तुम सुनते हो, मैं बोलती हूं। यही संतुलन हमें आगे बढ़ाता है। इस बातचीत में हल्के फुल्के मजाक और समझ दोनों थे, जिससे कबीर का तनाव कम हो गया। कबीर का जीवन अब भव्यता या दिखावे पर आधारित नहीं था। वह अपने घर के कमरे को पसंद करता, जहां हर चीज सुव्यवस्थित और आरामदायक थी। उसके पास महंगे सामान कम थे, लेकिन जो थे वह उसकी जरूरत और सुविधा के अनुसार थे। यात्रा में भी वह केवल आराम या स्टाइल के लिए नहीं जाता था, बल्कि नई सोच और अनुभव लेने के लिए। शाम के समय वह अक्सर छत पर खड़ा शहर की रोशनी देखता, किताबें पढ़ता और भविष्य की योजनाएं बनाता। उसका भोजन साधारण लेकिन पौष्टिक होता। उसके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया था, वह था समय की अहमियत। अब वह न केवल काम के लिए समय निकालता था, बल्कि रिश्तों, सोच और आत्मनिरीक्षण के लिए भी। एक दिन नायरा ने उससे पूछा, कबीर, तुम इतने व्यस्त रहते हुए भी इतनी शांति कैसे रखते हो? कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब मैं केवल जीत के पीछे नहीं दौड़ता। मैं देखता हूं कि जिन चीजों के लिए मेहनत कर रहा हूं, उनका असर वास्तव में किस पर पड़ रहा है। यही सुकून देता है। इस तरह कबीर की जीवन शैली और दिनचर्या ने उसे केवल सफल नहीं, बल्कि संतुलित और समझदार भी बना दिया। और नायरा की मौजूदगी ने उसे यह एहसास दिलाया कि भव्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मानुभव और भरोसा। कबीर मल्होत्रा की जिंदगी अब व्यवस्थित और संतुलित हो चुकी थी। बिजनेस, प्रोजेक्ट्स और नायरा के साथ उसका सहयोग उसे नई ऊर्जा दे रहा था। लेकिन जिंदगी कभी भी सिर्फ एक ही दिशा में नहीं चलती। एक दिन शहर की हल्की भीड़भाड़ वाली कॉफी शॉप में कबीर अपनी व्यक्तिगत फाइल्स देख रहा था। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, इशिता। इशिता एक आत्मनिर्भर, समझदार और मेहनती महिला थी। वह अपने छोटे व्यवसाय के लिए योजनाएं बना रही थी और उसके चेहरे पर जीवन की संघर्षपूर्ण मेहनत की झलक साफ दिख रही थी। उसने कबीर को देखा, साधारण कपड़े पहने और शांति से बैठा हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो बिल्कुल आम लगता है, शायद कोई मध्यम वर्ग का व्यवसायी है। कबीर ने मुस्कुराते हुए पास जाकर कहा, आप यहां अक्सर आती हैं? इशिता ने हल्का सिर हिलाया, चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, हाँ, कॉफी अच्छी होती है। और आप? यहां अक्सर दिखाई नहीं देते। कबीर ने हंसते हुए कहा, शायद मैं भी कुछ नया अनुभव करना चाहता हूं। वैसे आप तो इसे अपने छोटे शहर की आदत समझ रही होंगी। इशिता ने चकित होते हुए जवाब दिया, छोटा शहर? नहीं, मुझे तो आप बिल्कुल आम दिख रहे हैं। लगता ही नहीं कि आप किसी बड़े उद्योग से जुड़े होंगे। कबीर मुस्कुराया और कहा, शायद यही वजह है कि मुझे यहां सहज महसूस होता है। लोग जैसे मैं हूं वैसे ही देख रहे हैं, बाहरी दुनिया की चमकदमक से दूर। इशिता ने उसकी ओर देखा और हल्की हंसी के साथ बोली, हाँ, सच में। कभी कभी असली शांति सिर्फ सरलता में ही मिलती है। कबीर ने अंदर ही अंदर महसूस किया कि नायरा के अलावा भी कोई उसकी सोच और संवेदनाओं को प्रभावित कर रहा है। इशिता का सरल और सहज स्वभाव, उसकी ईमानदारी और बिना किसी दिखावे की बातों का अंदाज उसे भीतर तक छू रहा था। फिर भी कबीर जानता था कि नायरा उसकी जिंदगी का हिस्सा है और इशिता केवल एक अनजानी मुलाकात थी। लेकिन उसकी उपस्थिति, उसकी हंसी
और उसकी बातें, यह सब कबीर के दिल में धीरे धीरे जगह बना रहे थे। कहानी अब तीनों के बीच जटिल भावनाओं और रिश्तों की ओर बढ़ रही थी, जहां भरोसा, आकर्षण और व्यक्तिगत अनुभव कबीर के जीवन में नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। कुछ दिनों बाद कबीर और इशिता की मुलाकात उसी कॉफी शॉप में फिर हुई। इस बार दोनों के बीच बातचीत थोड़ी लंबी और सहज थी। इशिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप हमेशा इतने अकेले ही क्यों दिखते हैं? लगता है आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, फिर भी खुद को अकेला रखते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, शायद इसलिए कि मैं हर चीज को अपनी आंखों से देखना पसंद करता हूं, बिना किसी दिखावे के। लोग अक्सर दिखावा करते हैं और मैं उसे पहचानने में थक चुका हूं। इशिता ने हंसते हुए कहा, तो आप भी दिखावे से परेशान हैं? मुझे लगा कि शहर में जितने बड़े लोग हैं वे केवल अपने नाम और दौलत दिखाने में लगे रहते हैं। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, कई लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सबकी कहानी अलग होती है। जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूं, आप साधारण लगती हैं, लेकिन आपकी बातें बहुत कुछ कहती हैं। इशिता थोड़ा हैरान हुई, फिर बोली, सच? और आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? आप मुझे तो नहीं जानते, कबीर ने गंभीरता से कहा। शायद इसलिए कि मुझे लगता है कि लोग केवल दिखावे में नहीं, उनके विचारों और भावनाओं में भी समझे जाने चाहिए। और आप ऐसा करती हैं, बिना किसी बहाने, बिना दिखावे के। इशिता ने चुप होकर उसकी बात सुनी और फिर हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है कबीर, लेकिन आप बहुत गहरी बातें करते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूं कि बड़े लोग सिर्फ बाहर से ही चमकते हैं, अंदर से नहीं। कबीर ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, शायद, लेकिन हर इंसान के भीतर कुछ सच होता है जो केवल वही लोग देख सकते हैं जो देखना जानते हैं। और मुझे लगता है कि आप देख सकती हैं। इशिता ने आंखें बड़ी की और चुप रह गई। उस चुप्पी में भी बातचीत की गर्मी और समझ झलक रही थी। कबीर ने महसूस किया कि यह बातचीत केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, यह उनके विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान बन चुकी थी। शाम की हल्की रोशनी में दोनों खामोशी से बैठे रहे। कबीर के लिए यह एहसास धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, इशिता का सरल और सहज व्यक्तित्व उसे भीतर से प्रभावित कर रहा था। और यही जटिलता अब उसकी जिंदगी में नए रंग भर रही थी, जहां नायरा और इशिता दोनों ही उसकी सोच और दिल के अलग अलग हिस्सों को चुनौती दे रही थीं। कबीर मल्होत्रा अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों में से एक का सामना कर रहा था। नायरा, जिसकी ईमानदारी और समझ ने उसे वर्षों की ठोकरों और धोखों के बाद विश्वास करना सिखाया था, अब उसकी जिंदगी का स्थिर हिस्सा बन चुकी थी। वहीं इशिता, जो उसे केवल एक आम आदमी समझती थी और जिसकी सहजता, सरलता और ईमानदारी ने उसे भीतर से प्रभावित किया था, कबीर के मन में अलग तरह की हलचल पैदा कर रही थी। एक शाम कंपनी के काम से फुर्सत मिलते ही कबीर ने इशिता को कॉल किया। इशिता, क्या आप फुर्सत में हैं? चलिए थोड़ी दूर किसी पार्क में चलते हैं। इशिता ने थोड़ी चौंककर कहा, कबीर, आप अचानक? हाँ, ठीक है, कुछ देर बाहर चलते हैं। पार्क की खाली पगडंडी पर चलते हुए इशिता ने हल्के स्वर में पूछा, कबीर, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? कभी कभी लगता है कि आप सिर्फ सोचते रहते हैं। कबीर ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, शायद इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी और लोगों को समझने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ चीजें इतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती हैं। इशिता ने जिज्ञासा भरी आवाज में कहा, क्या मतलब?
आप हमेशा सब कुछ बहुत गहरा समझते हैं। कभी कभी लगता है कि आप दूसरों की तुलना में अलग हैं। कबीर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, आप सही कह रही हैं। मैं अलग हूं। और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जो लोग हैं उन्हें समझ पाना आसान नहीं। नायरा, वह मेरी दुनिया का हिस्सा है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप मुझे बिना किसी दिखावे के समझती हैं। यह अजीब है, लेकिन सच है। इशिता ने सिर हिलाया, समझा। मतलब मैं सिर्फ वही देखती हूं जो सामने है, और आप भी वैसे ही हैं। लेकिन नायरा के बारे में? कबीर ने सांस लिया और धीरे कहा, नायरा, उसका भरोसा और ईमानदारी मेरे लिए अनमोल है। लेकिन आप भी। कुछ ऐसा है जो मुझे भीतर तक छू जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे समझूं। इशिता चुप हो गई। उसने महसूस किया कि उसने किसी ऐसे आदमी के दिल में जगह बना ली है जिसकी दुनिया उसे नहीं जानती और जो खुद भी भ्रम और जटिलताओं में उलझा है। कबीर के भीतर अब सवाल और उलझन बढ़ गई थी। नायरा के साथ स्थिर और भरोसेमंद रिश्ता, और इशिता की सहजता और अज्ञानी आकर्षण। वह जानता था कि उसे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर मुलाकात, हर बातचीत उसके दिल को हलचल। एक दोपहर नायरा कंपनी के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेने के लिए कबीर के ऑफिस के पास आई। वह उसकी आदत से परिचित थी। कबीर अक्सर काम से थोड़ी दूर निकलकर ताजगी के लिए पार्क या कैफे चला जाता। लेकिन आज उसने कुछ अलग महसूस किया। वह पार्क की ओर चली और देखा कि कबीर इशिता के साथ पैदल चल रहा था। दोनों हंस रहे थे, बातचीत में इतने सहज लग रहे थे कि यह दृश्य नायरा के लिए एक झटका बन गया। नायरा ने खुद को छुपाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और उलझन साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या कबीर, यह क्या हो रहा है? वह इशिता के साथ, लेकिन वह तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं कैसे समझूं कि यह क्या है? कबीर ने इशिता से कहा, आपकी सोच और ईमानदारी मुझे सच में प्रभावित करती है। यह बहुत दुर्लभ है। इशिता मुस्कराई और बोली, आप बहुत गहरे सोचते हैं, कबीर। और यह अच्छा है। अक्सर लोग केवल बाहर की चमक देखते हैं। नायरा ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उसके भीतर कई भावों का संग्राम शुरू हो गया। वह सोच में पड़ गई, क्या कबीर वास्तव में उसे नायरा की तरह ही देखता है, या इशिता के सहजपन में खो गया है? क्या उसका भरोसा और जो रिश्ता उन्होंने बनाया वह खतरे में है? नायरा ने धीरे से अपने आप से कहा, मैं क्या करूं? क्या यह केवल पेशेवर बातचीत है या कुछ और? मैं कबीर को जानती हूं, लेकिन क्या मैं उसकी पूरी दुनिया जानती हूं? वह वहीं खड़ी कुछ देर सोचती रही। कबीर और इशिता हंसी मजाक में व्यस्त थे, और नायरा महसूस कर रही थी कि यह दृश्य उसके दिल में अनजाने डर और उलझन पैदा कर रहा है। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसे अब खुद से सवाल पूछना होगा, क्या वह कबीर की जिंदगी में अपनी जगह खोने वाली है, या यह केवल एक क्षणिक समझ का भ्रम है? इस दृश्य ने नायरा के मन में भावनाओं की हलचल पैदा कर दी, भरोसा, मोह, डर और आशंका सब एक साथ। और यही वह मोड़ था जहां कहानी तीनों के बीच जटिल रिश्तों और भावनाओं की परीक्षा में प्रवेश कर रही थी।